Morning everyone. Today we will start chapter number 6, algebraic expressions. In this previous class we have learned some basic concept of algebra. हम previous class में algebra की basic concepts को learn कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. Here in this class, यहाँ इस class में हम we will study about algebraic expression involving one or two variables. हम इसमें देखेंगे one or two variable के algebraic expressions. We will also study about their addition and subtraction. और हम किसके बारे में भी अध्ययन करेंगे? इनके addition और subtraction. Now constants and variables. अब देखेंगे हम कि constants and variables क्या होते हैं. In algebra we come across two type of symbol. कौन कौन सी? Constants and variables. First है constant. A symbol having a fixed numerical value is called a constant. क्या है एक symbol जो क्या है जिसकी fixed numerical value जो होती है वो fixed होती है, उसे बोलते हैं constant. For example 8, -7, 0, 2, 4/7 एक्सेट्रा. ये सभी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. जैसे अगर 8 है तो वो 8 ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. तो वो होते हैं कांस्टेंट जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज्ड नहीं होती और वो फिक्स रहती है. वेरिएबल. अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नॉन एज वेरिएबल और लिटरल. इन अलजेब्रा द Variables are denoted by the letters of the English alphabet. क्या है वो सिंबल जो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करते हैं, उनकी क्या होती है, बहुत से अनेक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम वेरिएबल कहते हैं और लिटरल भी बोलते हैं. इन एल्जेब्रा में वेरिएबल आर डिनोटेड बाय, वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से. फॉर एग्जाम्पल द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय द फॉर्मूला सी इज इक्वल टू 2πr. ठीक है, हेयर सी एंड आर आर वेरिएबल्स. सी और आर जो है वो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है. जब हम इसको अगर हमें कहीं फाइंड करने आए कि सरकमफ्रेंस फाइंड कीजिए तो फिर सर्किल का, तो फिर हम क्या करते हैं, इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर, आर में हम करेंगे वैल्यू पुट रेडियस की, तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा. अब देखेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by one of more of fundamentals operation of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. देखेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल 3x, इसमें क्या है, वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है. और ये क्या है, ये कैसे हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी हो सकते हैं. ठीक है, ये 2x/5 a माइनस b, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं. अब आते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हम इसके टर्म्स देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस और कॉल्ड द टर्म्स. इनको क्या बोला जाता है, सेपरेट रहते हैं वो साइन में, प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x एंड 5r आर टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 5y. ठीक है, ये जो है ये टर्म्स है, ये किससे सेपरेट रहते हैं, प्लस और माइनस साइन से. ठीक, नाउ फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स. फैक्टर क्या होता है, द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स हुज प्रोडक्ट मेक्स अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ द टर्म. क्या है, जो कांस्टेंट और क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं, जो प्रोडक्ट मेक्स अ टर्म एंड अलजेब्रिक क्या बनाते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसे बोला जाता है टर्म का फैक्टर्स. A constant factor is called numerical factor. constant को बोला जाता है
कांस्टेंट फैक्टर को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल फैक्टर। वाइल जबकि अ वेरिएबल फैक्टर इज नॉन एज लिटरल फैक्टर, उसको क्या बोला जाता है? लिटरल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 4a minus 2bc consists of two terms 4a and minus 2bc, ठीक है। In 4a the numerical factor is 4 and the literal factor is a. Similarly in minus 2abc the numerical factor क्या होगा? -2 and literal factor are a b and c, ये क्या होंगे? लिटरल फैक्टर। अब आते हैं हम कोफिशिएंट्स पर। इन अ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स विथ द साइन ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स इन that terms. For example, in 5xy the coefficient of y is 5x, the coefficient of x is 5y and the coefficient of xy is 5. ये सभी एक दूसरे के क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। जैसे कोफिशिएंट होते हैं। जैसे 5xy है ना, तो y जो है वो किस y 5x है, y is 5x। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? 5y एंड द कोफिशिएंट ऑफ xy का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, ठीक। अब आते हैं हम कांस्टेंट टर्म पर। अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म, जिसका कोई लिटरल फैक्टर जो अपना लिटरल फैक्टर ना होता हो जिसका, उसे बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। इन फॉर एग्जाम्पल इन 5x + 7 द कांस्टेंट टर्म इज 7। इसमें क्या है? कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है? 7 है। नाउ अब हम आते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। क्या कहलाते हैं लाइक टर्म्स? द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जो सेम लिटरल फैक्टर होते हैं जिसके, उसे बोला जाता है लाइक टर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5x² एंड -4x² आर लाइक टर्म्स। ये सभी क्या है? लाइक टर्म। देखो इसमें 5x² है, इसमें भी x² है और इसमें भी x² है, तो ये क्या होंगे? लाइक टर्म होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। अब आते हैं अनलाइक टर्म्स पर। द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। जिनके पास क्या होते हैं? डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स होते हैं, उसे बोला जाता है अनलाइक टर्म्स। देखिए इधर 7xy² एंड -3xy आर अनलाइक टर्म्स। देखिए इधर xy² है, इधर xy है, ठीक है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए। नाउ टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हम टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट है मोनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो केवल एक क्या हो? टर्म हो जिसमें, उसे बोला जाता है मोनोमियल। देखिए इधर 2x ये एक ही टर्म है, इसे क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। 7y में भी एक ही टर्म है, ये -2ab² ये भी एक टर्म है, तो आर ऑल मोनोमियल्स। ये क्या है? मोनोमियल्स है। सेकेंड बाइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू अनलाइक टर्म्स। ये क्या है? टू अनलाइक टर्म्स जिसमें हो उसे बोला जाता है बाइनोमियल। 3a + 4b, इसमें टू टर्म है और ये अनलाइक भी हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? बाइनोमियल। 7 - 5x ये भी क्या है? अनलाइक है और ये क्या है? 2 जिसमें टर्म्स हैं, तो क्या बोलेंगे हम इनको? बाइनोमियल। नाउ ट्राइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, जिसमें क्या हो? 3 अनलाइक टर्म्स हो, जिसे बोला जाता है ट्राइनोमियल। a + 2b + 3c ये 3 टर्म्स हैं और ये अनलाइक भी हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल। x + 5y - 7z ये भी क्या है? ट्राइनोमियल है। और
एक्सेट्रा ऑल आर ऑल ट्राइनोमियल। ये सभी क्या है? ट्राइनोमियल। अब आते हैं क्वाड्रिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 अनलाइक टर्म्स, जिसमें कितने हो? 4 अनलाइक टर्म्स हो किसी एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। कितने का कंटेन हो? 4 अनलाइक टर्म्स हो, तो उसे बोला जाता है क्वाड्रिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी प्लस 3, 4 टर्म्स हैं, अनलाइक हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz एक्सेट्रा आर ऑल क्वाड्रिनोमियल्स। ये क्या है? क्वाड्रिनोमियल्स हैं। इन जनरल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। और जिसमें क्या है? जनरली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 या उससे ज्यादा टर्म्स उसमें आते हो तो उसे बोला जाता है पॉलिनोमियल। दस मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आर स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशंस। The degree of an polynomial is the greatest power of the variable present in the expressions. क्या है? The degree of polynomial की डिग्री एक ग्रेटेस्ट पावर होती है किसकी? वेरिएबल प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशंस में। जो एक्सप्रेशन में प्रेजेंट रहती है उसकी एक ग्रेटेस्ट पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ 3x² - 7 इज 2। इसकी डिग्री क्या होगी? 2। दैट ऑफ 1 - x² इसकी डिग्री क्या होगी? 3। मतलब इसमें ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं, जो एक्सप्रेशंस में जो ग्रेटेस्ट पावर रहेगी वेरिएबल के वेरिएबल पर, वही होगी इसकी क्या? डिग्री। ठीक, यहां आपका ये यहां तक आपका हो गया है। अगर आप नेक्स्ट बेटा यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।